उन्हीं से कर लेते हैं इसको। एक मिनट, इसको लास्ट में कर दीजिए, वहाँ पे ऐसा नहीं हो जाएगा। सही है ना? ऐसा होने से थोड़ा सा कर दीजिए ना, क्या छूटेगा। नमस्कार। योगा फॉर वेलनेस, बी विथ योगा, बी एट होम, इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबों को पता है कि यूएनओ ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिया है। जैसे कि पता है, कोविड के महामारी के कारण हम सारा का सारा प्रोग्राम जो है वर्चुअल मोड में कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे बीच श्री संजय कुमार शर्मा जी हैं। इनके बारे में जितना कहें उतना कम है। ये पिछले करीब 20 से 21 साल से योगा के से जुड़े हुए हैं और जाने माने योग गुरु हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग से ही नहीं बल्कि बहुत सारे संस्थाओं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के साथ आप जुड़े हुए हैं। आपका उपस्थिति यहाँ हमारे लिए बहुत ही भाग्य बात है, और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और क्योंकि 7 बजे से ये प्रोग्राम बिल्कुल वर्चुअल मोड में सारे लोग देखेंगे और करेंगे, मैं माननीय श्री संजय जी से अनुरोध करूँगा कि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं मास्क निकाल रहा हूँ ताकि आप मुझे ठीक से सुन सकें, किंतु आप सब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जहाँ भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब का इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका वंदन है। आप सब ने योग के महत्व को समझा और आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग घर पर हैं, खास करके मैं उन सब लोगों को स्वागत करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। आप सब जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं, जिस भी जगह पर हैं, हम सब आज साथ में योग करेंगे। देखिए, आम तौर पर योग नहीं करने के लिए हम क्या रीजंस देते हैं? हम क्या बोलते हैं, हम योग क्यों नहीं करेंगे? बोलिए, आप में से कोई भी बता सकते हैं? समय नहीं है। सबसे पहला कारण तो ये लोग बोलते हैं, समय नहीं। दूसरा, हमारी तबीयत ठीक नहीं है ना? स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे पास में रिसोर्सेस की कमी है। यही सब कारण हम आमतौर पर गिनाते हैं। हाँ, आप सब सहमत है ना मेरी बात से? मैं आपको बताऊं, योग नहीं करने के जो जो कारण आप बता रहे हैं ना, दरअसल वही कारण है योग करने के। जैसे समय नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, आप योग करना आरंभ करिए, आपके पास में समय होगा। आप कहते हैं मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप योग करना आरंभ तो करिए, आपका स्वस्थ शरीर अपने आप हो जाएगा। तो जो भी रीजन है, जो भी कारण है, योग नहीं जा सकते। आप लोग की जो जहाँ घर में बैठे हुए वो लोग बजा सकते। और चूंकि हम प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं, आयुष मंत्रालय ने जो प्रोटोकॉल दिया है, हम उसी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। हम वही आसन, वही प्राणायाम और उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ उसमें थोड़ा सा आप सबकी अनुमति लेकर के उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा, क्योंकि
खास करके इस समय जो कोविड का समय है, हम सब लोग जानते हैं हमें अपना लंग्स का कैपेसिटी अगर बढ़ जाए, हमारा लंग्स अगर मजबूत हो तो हमें फिर इन सब तरह की बाधाओं से लड़ने में सहायता मिलती है कि नहीं। तो हम कुछ ऐसी चीजों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे और बहुत सहज और सरल है। देखिए योग माने ही सहजता, योग माने ही सरलता। आप ऐसे नहीं सोचो कि मेरे पास में जब सब योग मैट होगा, ऐसा आसन होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी तभी मैं कर पाऊंगा। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप जहाँ हैं वहीं उसी स्थान पर खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके सभी कुछ कर सकते हैं। हाँ, 2-3 जरूर मैं आपको सावधानियां बरतने के लिए कहूँगा। एक तो जब भी हम योग करें शुद्ध वातावरण में करें, हमारे आसपास में सफाई हो, हमारा तन मन भी साफ हो, शांत मन हो, शांत वातावरण हो, खाली पेट रहे, ये आवश्यक है। अच्छा, दूसरा, आप अपना शरीर को सुनिए। जो आपका शरीर जितना कहता है ना, मैं बोलूंगा उसका आप 10% कमी करिए, है ना। जैसे आप अगर पूरा इतना झुक सकते हैं तो आप थोड़ा सा 10% कम ही झुकिए। शरीर को सुनिए, शरीर तो बोलता है देखिए मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। जहां आपको थोड़ी सी तकलीफ होने लग जाए आप वहीं पे ठहर जाइए। योग का दूसरा सीधा और सरल सा नियम ये है कि प्रयत्न और फिर शिथिलता। थोड़ा प्रयत्न डालिए, थोड़ा एफर्ट डालिए आसन में आने के लिए, और जब आप आसन में आ गए तो फिर विश्राम करिए आसन। कहते हैं स्थिरम सुखम आसन। जैसे अभी आप जिस आसन में बैठे, ये भी एक आसन है, इसको सुखासन कहते हैं, जिसमें आप बैठे हुए मैं बैठा हूँ। तो ये आसन में देखो आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से बैठे हुए, ये आसन आपका सद गया। ऐसे ही जो भी हम आसन करते हैं उस आसन में जब हम विश्राम मिलने लग जाए, सुख मिलने लग जाए, तो समझिए वो आसन आपका सद गया। तो इस बात का ख्याल रखेंगे हम, क्या प्रयत्न और फिर शिथिलता। प्रयत्न करें, एफर्ट डाल करके थोड़ा सा आसन में आए और फिर वहां उस आसन में, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम आसन का आरंभ करेंगे, आसन का आरंभ हम प्रार्थना से करेंगे, उसके बाद जब हम आसन करने लग जाएं, योग करने लग जाएं, तो फिर हम मुस्कुराते हुए ना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक बात। चेहरे से मुस्कान गई तो फिर वो योग का लाभ नहीं है। तो चेहरे पे मुस्कान रहे, ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, सब लोग सहमत हैं इस बात से? हाँ, जो लोग हमें वर्चुअल मोड से जुड़े हुए हैं थम्स अप करके बताइए मुझे। हाँ, ठीक है। तो अब हम आरंभ करें, प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। सब साथ में एक लाइन यहाँ से दोहराई जाएगी और उसके बाद फिर हम भी साथ में उसको दोहराएंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद संगठन संबोधन प्रार्थना है, सब लोग साथ में।
मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल लें। ये भी इसको मैंने पूरा कर दे मास्क भी चाहिए ये बड़ी भी सामने और हम धीरे से खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ कमर पर रख लेते हैं। थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम के साथ हम वार्म अप करते हैं और फिर आराम करेंगे। तो जिनको सर्वाइकल वगैरह की समस्या हो वो थोड़ा ध्यान से करें। गर्दन को सांस भरते हुए धीरे धीरे कर लेना और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे गिरना। ये चक्र को ऐसे ही हम 2 बार और दोहराएं। सांस के साथ करेंगे। अब हम अपनी गर्दन को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे के सीध में आ जाए। फिर धीरे धीरे वापस लाते हैं, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर वापस। एक बार और करें। धीरे धीरे वापस। श्वास का ध्यान रखें। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, श्वास रखते हुए। बहुत बढ़िया। अब हम गर्दन को दाहिने कंधे की तरफ ऐसे झुका, हमारा कान कंधे के पास। धीरे धीरे फिर सांस छोड़ते हुए बाएं कंधे की तरफ करते हैं, तो वापस आ जाते हैं। एक बार और कर लें। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप तो सब ऐसे कर रहे हैं जैसे योग के एकदम एक्सपर्ट हैं। अच्छा जी, अब हम गर्दन को पूरा घुमाएंगे। तो पहले हम सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को सीने से ऐसे लगाते हैं, फिर दाहिनी ओर से गर्दन ऊपर ले जाएंगे, रोटेट करते हुए पूरा सांस भरते हुए, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर एक बार और दाहिनी ओर से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। विश्राम। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियां देखिए खुली। एकदम योग जो है वो एक नृत्य की तरह
एकदम रिदम में हाथ ऊपर, सांस भरते, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। बहुत बढ़िया, मुस्कुराइए, ओ मेरा नहीं सकता। फिर पीछे ले चलते हैं। पीछे भी देखिए, ये हाथ का ये वाला हिस्सा आपस में ऐसे सटे, जब हम पीछे ना, तो फिर पूरा कंधा आपका खुल जाता है। बहुत बढ़िया। और फिर धीरे धीरे हाथों को जैसे आसन में जाते हैं वैसे ही सुगमता से, सरलता से, आहिस्ता आहिस्ता वापस भी आते। दोनों हाथों को फैलाते, ये पूरे हाथों का बढ़िया एक्सरसाइज होता है। ऐसे उंगलियों को फैलाइए, ये उंगलियों को अपनी तरफ खींचे और ये हथेली को पुश करें। और थोड़ा देखिए, दर्द हो रहा है तो फिर आप ठीक कर रहे हैं, इसका मतलब। और अब हम हाथों को ऐसे मारते हैं। ये जो दर्द हुआ है इसको हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं। दर्द, टाटा बाय बाय, ये पूरा खींच के रखिए। हाथ में दर्द होती, पूरा उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए, हथेली को बाहर की तरफ। दर्द हो रहा है ना, तो फिर मुस्कुराइए ना, मुझे कैसे समझ आएगा ना। अगर मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझे चेंज करना चाहिए, दर्द होने लगे। जब तक आप नहीं मुस्कुराएंगे तब तक यही कराएंगे। मुझे कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि मुस्कुरा रहा हूँ भाई देखो, हाथ को ढीला छोड़ देते यहीं पे, धीरे धीरे। देखिए आज पता चला हाथ भी है शरीर में, वरना ऐसे ही लटका हुआ था इतने दिनों से, है ना। थोड़ा सा हाथ यहाँ रखें और अब सांस के साथ में झटके से हाथ को खोलेंगे और सांस छोड़ेंगे। बढ़िया। अब हम देखिए, हम शुरू से ऊपर से ना हम अपने सभी ज्वाइंट्स को खोल रहे हैं। गर्दन हमने किया, कंधा किया, अब अगला ज्वाइंट की बारी है कमर। तो थोड़ा सा पांव को फैला लेते हैं। और अगर आपका पेट निकला हुआ है ईश्वर की कृपा से तो ठीक है, नहीं निकला है तो निकाल लेते हैं, ऐसे कीजिए। हाँ, और फिर दाहिनी ओर से श्वास भरते हुए, बहुत बढ़िया। चेहरे पे मुस्कान रहे। देखिए श्वास का ध्यान रखिए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे, बहुत बढ़िया। फिर रिवर्स। देखिए कमर के लिए तो बहुत उपयोगी है ही है, साथ ही अगर आपको डांस नहीं आता, अच्छे एडमिशन करवाना है, वे योग सिखाते हैं, उन्होंने सोचा डांस सिखा रहे हैं। गुड। ठीक है, कमर खुल गया, थोड़ा हल्का लग रहा। अब हाथ ऐसे सामने रखते और घुटने को ऐसे थोड़ा सा झुकाते हैं, फिर वापस ऊपर आ जाते हैं। फिर थोड़ा घुटने को झुकाते हैं। अच्छा देखिए, इसमें है तो बहुत सिंपल, बट एक टेक्निक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है ना। एक तो हम ऐसे झुक सकते हैं, तो क्या हुआ, हमारा घुटना पांव के आगे चला गया, ये ठीक नहीं है। फिर क्या करना चाहिए, थोड़ा अपना हिप को ऐसे पीछे करिए, ऐसे। अब देखिए, झुकिए, देख रहे हैं कितना सीधा हो गया, और घुटना भी आपका पांव के अंगूठे के आगे नहीं गिरा। फिर वापस आ जाते हैं।
फिर एक बार झुके। गुड। अब पाँव के एंकल्स को खोल लेते हैं, थोड़ा ऐसे घुमाइए। रिलैक्स। ये भी सांस के साथ है, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। और फिर पाँव रिवर्स। रिलैक्स। देखिए थोड़ा सा पाँव पे किक कर लेते हैं। फुटबॉल की तरह एकदम बढ़िया से किक करें, पूरा पाँव खुल जाए। और अगर आपका कुछ बचपना जाग गया हो तो किसी खास व्यक्ति के पीछे जाके भी ऐसे कर सकते हैं, और जब लग जाए तो बोल दीजिएगा सॉरी, योग कर रहे थे। गुड। अच्छा, अब हम जो करने वाले हैं, इसे हम योग एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स हैं। तो जब हम ऐसे चलते हैं तो हमारे शरीर के हर एक हिस्से का बढ़िया एक्यूप्रेशर हो जाता है। ये सब सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं हैं, देखने में सरल सिंपल लगती है, बट इनका असर बहुत व्यापक है। अब हम एड़ी पर चलेंगे। चलिए, पूरा पंजा ऊपर उठा करके चलिए एड़ी पर। अरे वाह। अब इस साइड ये चलते रहिए। थोड़ा इनर साइड, पाँव को थोड़ा और फैलाना होगा, पाँव थोड़ा और फैला लीजिए। अब चलिए, थोड़ा मैं आपको हो सकता है कार्टून जैसा लग रहा हूँ, लेकिन आप देखिए अगर मैं ऐसा लग रहा हूँ तो समझो ठीक कर रहा हूँ। हाथ भी थोड़े से टेढ़े हो रहे होंगे अपने आप ही, है ना? बढ़िया। हाँ, ये हो गया। थोड़ा सा हल्का हल्का ड्रॉप करते हैं, जहां जिस स्थान पर है उसी जगह पर। पूरा शरीर हमारा तैयार हो रहा है आसन के लिए। थोड़ा थोड़ा जब हाथ भी ऊपर करके और ऐसे घूम जाते हैं। उल्टा देखिए, हो गया, डांस हो गया, है ना? ओके, आराम से खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लेते हैं। शरीर के जिन भी हिस्सों पर अभी हमने वार्म अप व्यायाम किया, उन्हीं पर ध्यान दे जाते हैं। शरीर को थोड़ा स्थिर करते हैं, पूरी सजगता सांसों के प्रति। देखिए आपकी सांस कैसे चल रही है। सांसों की उष्णता को महसूस करते हैं। आंखें बंद करें।
आंखें बंद करेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे योग का जो रियल एसेंस है। आमतौर पर योग का अर्थ लोग आसन समझ लेते हैं, ऐसा है नहीं ना। योग जो है वो पूरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और मेरा प्रयास होगा आज मैं आप सबको इन सब की थोड़ी थोड़ी झलक आप देख सकें। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोल लेते हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? आप सब में पर्याप्त दूरी है, तो आप जो हम करेंगे उसके लिए हमें थोड़ा सांसों का ज्यादा जरूरत होगा, तो मैं अनुरोध करूंगा आप मास्क हटा सकते हैं। अब जो हम करने वाले हैं थोड़ा अच्छे से हमें सांस मिले, तो सब में पर्याप्त दूरी है। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऐसे ऊपर ले जाते हैं और हाथों को इंटरलॉक कर लेते हैं, फिर रिवर्स, और फिर ऊपर की ओर खींचते हैं शरीर को। धीरे से पंजे पर आ जाते हैं, पूरा खींच के रखें ऊपर, ताड़ासन। धीरे से एड़ी को जमीन पर रखते हैं, हाथों को सीधा करते हैं और धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया। और अब हम बायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ खींचे थोड़ा सा, और फिर दाहिनी ओर झुक जाते हैं। हाथ ऊपर ही रखें सीधा, बस केवल आप झुकें, पेल्विक मूवमेंट नहीं करें कमर से। होल्ड इट, धीरे धीरे हाथ नीचे, सांस छोड़ते हुए। दूसरा हाथ, दाहिना हाथ ऊपर करें, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचें हाथों को, और फिर थोड़ा सा झुक जाते हैं। अब देखिए इसमें टेक्निक क्या है, जैसे ही आप झुके तो आपके एक पांव पे ज्यादा वजन हो गया, दूसरे पे कम, है ना ऐसा। तो आपको दोनों पांव को जमीन की तरफ दबाना है, दोनों पांव को दबाइए, हाथों को ऊपर खींचिए और झुके रहिए। चाहे तो गर्दन ऊपर करके अपने हाथ की हथेली को देख सकते हैं, तो और अच्छा खिंचाव। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले कमर सीधा करें, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से दोनों हाथ इंटरलॉक कर लेते हैं, ऊपर की तरफ खींचे हाथों को, थोड़ा और स्ट्रेच कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा दाहिनी तरफ झुकते हैं, हाथों को खींच के रखें। देखिए दोनों पाँव में वजन बराबर है क्या? बराबर करिए, खींचिए, पाँव को जमाएंगे जमीन पे तो देखिए बराबर हो जाएगा। धीरे से सीधे हो जाए। दूसरी तरफ दोनों पाँव को दबा के रखिए जमीन पे, नो पेल्विक मूवमेंट। बहुत ज्यादा ऐसे झुकने की आवश्यकता नहीं, बस कमर से। धीरे धीरे हाथों को आइए। अब हम कमर के लिए आसन करते हैं, कटी चक्र आसन। दोनों हाथों को ऐसे सामने लाते हैं कि दोनों पाँव में उतनी दूरी हो जितना चौड़ा आपका कंधा है, और दोनों हाथ में आप एक इमेजिनरी एक बॉक्स पकड़ लीजिए ऐसे। अब देखिएगा जब हम हाथ ऐसे करेंगे तो बॉक्स गिर जाएगा ना, तो आपको ध्यान रखना है बॉक्स गिरेगी, इमेजिनरी बॉक्स, ताकि हाथ की दूरी समान रहे।
और फिर धीरे धीरे दाहिनी तरफ घूम जाते हैं। अब देखिए घूमते ही क्या हुआ, एक पाँव पे वजन ज्यादा, एक पाँव पे कम, तो आप उसको ठीक करिए। दोनों पाँव को जमीन की तरफ दबाइए, ठीक हो जाएगा। पेट को अंदर खींचिए और गर्दन भी घुमा लीजिए। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाते हैं। देखिए ना, कटी चक्रासन बहुत सिंपल देखने में लग रहा है, बट कितना असर हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा, है ना। दूसरी तरफ उनके पेट को अंदर खींच के रखिए, गर्दन भी घुमा लीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाते हैं और हाथों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत बढ़िया। अब पाँव को करीब 3-3.5 फीट की दूरी कर लेते हैं और अपना दाहिना पाँव जो है वो पूरा 90 एंगल पे ऐसे खोल लें और ये पाँव थोड़ा सा सपोर्ट के लिए आप चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों हाथ ऐसे रखिए और धीरे से हाथों पर और फिर धीरे, जिनको कमर की तकलीफ है वो थोड़ा ध्यान करके करें, जितना हो उतना ही करें, शरीर सुने। आहिस्ता आहिस्ता वापस आते हैं। अब इस पाँव को सीधा करें, बाएं पाँव को 90 डिग्री एंगल पे, हाथ देखिए सीधा है, थोड़ा सा ऐसे झुक जाते हैं बाईं तरफ और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हैं। देखिए कितनी सुगमता से आप त्रिकोणासन कर पा रहे हैं। धीरे धीरे सीधे पाँव को सीधा कर लेते हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता वापस आते हैं। तो हमने खड़े होकर के काफी सारे आसन कर दिए। अब हम धीरे से बैठ जाते हैं। चला गया। पाँव को ऐसे सामने फैला लें और एकदम सीधा बैठकर किए जाने वाले आसन की सीरीज में हम इसी तरह से आरंभ करते हैं और जब हमें विश्राम करना हो तो ऐसे हाथ पीछे करके गर्दन को, पाँव को ढीला छोड़ना, थोड़ा विश्राम कर लें इसी अवस्था में। फिर हम तैयार हो जाएंगे। शरीर को एकदम सीधा रखिएगा और फिर दोनों पांव को जोड़ें। भद्रासन, जितना पास ला सकते हैं एड़ियों को ले आए। और शरीर को स्थिर रखें, थोड़ी देर आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएं। अब हम वज्रासन में बैठते, पाँव को धीरे से ऐसे मोड़ें, आहिस्ता से दूसरा पाँव, ये हुआ वज्रासन।
यही एकमात्र आसन है जिसे आप भोजन करने के बाद कर सकते हैं। भोजन करने के बाद थोड़ी देर इस आसन में बैठना चाहिए, भोजन अच्छे से पचता है। अब हम मंडूक आसन करते हैं। दाहिना हाथ नाभि पर रखें, तो बायां हाथ पर हाथ ऐसे रखें, तो देखना। अच्छा, अपना शरीर का देखेंगे, जिनको कमर की तकलीफ हो, पेट में अभी हाल फिलहाल में कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ तो वो ये आसन ना करें। बाकी लोग जो स्वस्थ हैं तो धीरे धीरे ऐसे कमर से झुकते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, मेरी तरफ देखते रहे, गर्दन उठा दी और अब धीरे से गर्दन को उठाना। आहिस्ता आहिस्ता वापस आने, बहुत बढ़िया। अब हम शशक आसन करके पाँव को फैला लेंगे, जैसे आप बैठे हुए आप वैसे ही लेंगे। मैं आपको दिखाने के लिए पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, घुटनों को फैला लेंगे, जितना फैला सकते हैं। हाथ सामने रखा और धीरे धीरे हाथों को सरका। जिनको कोई भी शारीरिक तकलीफ हो वो कृपया ये आसन ना करें। ठुड्डी अगर जमीन से टिक जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे आसन में गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आए। चलो घुटनों को आपस में जोड़ देते हैं। और अब घुटने के बल धीरे से खड़े हो जाएं, घुटने के बल, और हाथों को पीछे और थोड़ा सा पीछे। जिनको हार्निया वगैरह की प्रॉब्लम हो वो ये ना करें। धीरे धीरे वापस, फिर विश्राम। फिर से हम पांव को फैला लेते हैं सामने की तरफ। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपना पांव जो यहाँ रखें, और जो पांव आपने इधर रखा है वही वाला हाथ पीछे ऐसे दे। बहुत सिंपल। जो पांव आपने पीछे रखे, ये वाला हाथ ऐसे ऊपर के, और इसको घुटने के इस साइड लगा लीजिए। बस जितना कर सकते हैं उतना ही करें, और फिर गर्दन को पीछे की तरफ। धीरे धीरे वापस, पहले ये वाला हाथ ठीक है, फिर ये, फिर पांव सीधा। अब बायां पांव, जो पांव उठा हुआ है वही हाथ पीछे, और ये हाथ ऊपर करके हवा में, और गर्दन भी पीछे। नहीं, सब लोग गलत कर रहे हो। चेहरे पर मुस्कान है ही नहीं। अरे हुआ तो मुस्कुराइए, नहीं हुआ तो मुस्कुराइए। मुझसे नहीं हुआ। अब धीरे से हाथ फ्री करते हैं, और इस अवस्था में
विश्राम करना है। दोनों हाथ ऐसे पीछे कर लीजिए, गर्दन को पीछे छोड़ दीजिए। हाँ, वो भी कराएंगे। तो हमारा बैठ करके जाने वाले आसन की श्रृंखला पूरी होती है। इसके साथ में लेट जाए। तो हम पहले पेट के बल लेटेंगे, फिर हम पीठ के बल। तो पहले पेट के बल लेट जाए। दोनों हाथ साइड में रख ले, जंघा के ठुड्डी जमीन से लगी रहे। और हम अर्ध शलभ आसन करते हैं। दाहिना पांव बिना घुटने से मोड़े उठाते हैं जमीन से 6-7 इंच ऊपर बस। पांव पूरा सीधा रखिएगा। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आसन में आ गए तो फिर सुखपूर्वक विश्राम करना। इसी आसन में विश्राम, रिलैक्स। पूरे विश्राम तो अब हुआ। अब दूसरा पांव आसन में गए, आपने प्रयत्न किया और अब शिथिल छोड़ दें, शरीर को ढीला छोड़ें। इसी आसन में बने रहें, आराम से सांस लेते और छोड़ते रहें। फिर धीरे से पांव को नीचे ले आए। अब दोनों हाथों की आदि मुद्रा बनाते हैं। मुझे देख लें, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी ऐसे बंद कर लीजिए और ग्रोइंग या थाइस के नीचे हाथ रखिए। तो दो एक साथ उठाते हैं, ठुड्डी जमीन से लगी रहे। आहिस्ता आहिस्ता वापस हाथों को ठीक कंधों के नीचे रखें। केवल सिर उठाएं। अब भुजंगासन करने जा रहे हैं। केवल सिर उठाएं। अब सीना उठाएं। ध्यान रखें अभी भी आपके हाथ पे जोड़ ना। एक बार हाथ को ऐसे उठा के देख लीजिए, हाथ पे जोड़ तो नहीं है। जितना सीना उठा सकते हैं, सिर उठा सकते हैं, उठाइए। अब हाथ पर जोड़ देंगे, नाभि से ऊपर का शरीर ऊपर। गर्दन ऊपर, सीलिंग की तरफ देखें। आसन में आ गए, बस आंखें बंद कर लें। लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते रहें। आसन की इसी अवस्था में विश्राम करें। और बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे। ये जरूरी है, बहुत धीरे धीरे नीचे आएंगे। विश्राम। अब हम धनुरासन करते हैं। अपने शरीर का सुनिए, अगर शरीर नहीं अलाउ करे तो ना करें। दोनों हाथों से पांव के टखने को पकड़ लेते हैं एंकल से और केवल पेट जमीन से सटा है, नाभि, बाकी सब हवा ऊपर उठाइए। अच्छा, इस आसन में ध्यान आपको ये रखना है, घुटने आपके फैले नहीं, उसको पास रखें तो आसन और बढ़िया हो।
फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आए। मकर आसन में विश्राम करना, कंफर्टेबल पोजीशन में दोनों हाथ रख लें सिर के पास, एक कान जमीन से सटा लें, कोई भी, दाहिना बायां, और एक पांव को घुटने से थोड़ा मोड़ लें, पांव जमीन पे ही रखें। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। ये आसन सब लोग कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर में तुरंत ऑक्सीजन बढ़ता है। प्रॉन पोजीशन इसी को कहते हैं। पूरा विश्राम करें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। धीरे से करवट लेते हुए विष्णु आसन में आ जाते हैं। भगवान विष्णु को देखा होगा, तो ये आसन में अगर आप ऐसे लेटेंगे तो लक्ष्मी अवश्य आएंगे। अच्छा, आपको ये ख्याल रखना है आपका पांव एक सीध में है क्या, ये देखना। अच्छा, वहां तो भगवान विष्णु के चरण कमल दब रहे हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो यहाँ आपको ये काम खुद ही करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? अपना पांव धीरे धीरे उठाते हैं, थोड़ा सा उठाइए, थोड़ा और उठाइए, थोड़ा और, पूरा 90 डिग्री एंगल। और ये पांव का जो अंगूठा है यही लक्ष्मी देवी, इसे पकड़ें। जो जो पकड़ लिए लक्ष्मी मिल गई। देखो, घुटना मोड़ करके नहीं पकड़ना है, घुटना सीधा ही रखें। आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आए। बहुत बढ़िया। अब दूसरी तरफ करवट ले लेते हैं। दूसरी तरफ करवट ले लो, विष्णु आसन में आ जाए। मेक श्योर कि आपका शरीर बिल्कुल एक सीध में हो। अक्सर ये पीछे बटक पीछे चला जाता है, आप उसको थोड़ा एडजस्ट करके ठीक कर लीजिए। धीरे धीरे पांव ऊपर उठाते हैं, थोड़ा ही ऊपर उठाइए। लक्ष्मी धीरे धीरे ही आए तो अच्छा है। अब देखिए पांव के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास। जो लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हैं उतना करें, उतनी आएगी। धीरे धीरे वापस ले आए। बहुत बढ़िया। आप धीरे से पीठ के बल पीट जाते। अब देखिए, पीठ में पूरा हमारा रीढ़ का हड्डी जमीन से सटा हो, ये इंश्योर करें। देखना है क्या? नहीं तो आप अपने दोनों हाथ यहाँ थाइस पर ऐसे लगाएं, थोड़ा दबाइए और ठुड्डी को थोड़ा सा सीने की तरफ दबाएं। अब देखिए पूरी रीढ़ की हड्डी जमीन पे सट गई ना।
तो अच्छा विश्राम मिलता है। और धीरे से दोनों हाथ साइड में रख लेते हैं, सेतु बंद आसन करेंगे। धीरे से कमर को ऊपर उठाते हैं, उठाते जाएं, उठाते जाएं, जितना उठा सकते उतना ही करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता विश्राम। पाँव को सीधा कर लें और अब पवन मुक्तासन करते हैं। घुटनों से मोड़ लें, हाथों से घुटनों को अपने सीने की तरफ दबाएं। जितना कर सकते हो उतना नहीं करें, पूरा सीने पे दबाइए। अभी सिर नहीं उठाना है, आप धीरे से सिर उठाते हैं। जितना उठाकर ला सकते हैं आप उतना ही करें। इस आसन में विश्राम, सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। कि मैं देख पा रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे लोग भी कर रहे हैं अपने घरों में। सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। थोड़ा सा और सिर को नीचे जमीन पर रख ले। आप धीरे धीरे पाँव को खोल करके नीचे ले और विश्राम। सामने से जा सॉरी दोनों हाथों को फैला ले, करीब शरीर से 1 फीट की दूरी पर हो। पाँव को भी थोड़ा अलग कर लें। पूरा विश्राम करते हैं, शरीर को एकदम ढीला छोड़ें, पाँव को ढीला छोड़ें, हाथों को ढीला छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को और ढीला छोड़ देंगे। पूरा विश्राम। आंखें बंद रखते हुए अपना ध्यान पांव पर ले जाते हैं। पांव के अंगूठों को ढीला छोड़ें, पांव की एड़ियों को ढीला छोड़ें। घुटना, जंघा, पेट को ढीला छोड़ें। सीने को ढीला छोड़ें।
पूर्ण विश्राम, खूब अच्छा सा विश्राम करें। अलग अलग होता है, मेरे को तो दोनों दफा तो चलाता है। करते हैं अलग अलग स्कीम्स होती है। धीरे से दाहिनी ओर करवट ले लें। हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से पूरा ना होता मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है अभी? एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं आप? अच्छा हुआ आसन। आप सबसे पहले प्राणायाम करेंगे। इसके लिए हम बाएं हाथ से चिर मुद्रा बनाते हैं, उसको घुटने पर ऐसे रख ले, रेस्ट करें। ये बहुत छोटी छोटी टेक्निक है लेकिन बहुत असरकारक है। अगर आप हाथ ऐसे रखते हैं थोड़ा स्ट्रेस होगा हाथ, अगर हाथ को यहाँ रख लेंगे तो विश्राम मिलेगा। और अपना दाहिना हाथ, इससे हम अंगूठा और ये जो अनामिका है इसका इस्तेमाल करेंगे नाक को खोलने और बंद करने। ये जो दोनों उंगलियां हैं उसको वहां रखेंगे जहां तिलक लगाते हैं। तो ये पूरी हमारी पोजीशन। अब करना क्या है, पहले दोनों नासिका से सांस भरेंगे और बाईं ओर से छोड़ेंगे। जब बाईं ओर से भरेंगे दाहिनी ओर से छोड़ेंगे, फिर दाहिनी से भरा बाईं से छोड़ा। इंग्लिश अल्फाबेट का उल्टा यू बनाना है हमें श्वासों के। ठीक ना, समझ गए? जब सांस भरे फिर से छोड़ें, ठीक है ना? तो ये हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए 5 मिनट तक करते हैं। इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे नाक को खोलने और बंद करने में। ये दोनों उंगलियां जहां तिलक लगाते हैं सभी लोग करते हैं। आंखें बंद कर लें और करें। सांस भरें, बाईं नासिका से सांस छोड़ें, बाईं नासिका से सांस भरें और दाहिनी से छोड़ दें। दाहिनी नासिका से भरें और बाईं से छोड़ दें। अब श्वासें एकदम लंबी गहरी सौम्य सांसें लेनी है। इतना धीरे धीरे सांस भरें कि आपको भी सांस की आवाज ना सुनाई दे। बहुत धीरे धीरे सांस भरें। सांस को जितना लंबा कर सकते हैं उतना बढ़िया है। जितना धीरे धीरे छोड़ सकते हैं उतना उत्तम है। सांस में आवाज बिल्कुल भी ना हो, एकदम धीरे धीरे सांस करें, धीरे धीरे छोड़ें। लंबी गहरी सौम्य सांस।
और राउंड करें। राउंड पूरा हो जाए तो विश्राम करें। अब हम आपको एक और प्राणायाम सिखाएंगे। आपने देखा होगा कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं ना, कितनी दूर दूर से आ जाते हैं, तो कैसे इतना ज्यादा उनका लंग्स कैपेसिटी होता है कि वो इतनी दूर तक फ्लाई करते हुए कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करके आ जाते हैं। एक बर्ड प्राणायाम है, पक्षी प्राणायाम, सांस की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। आप सब लोग सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं? ठीक है, तो आप जैसे आराम से बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथों को फैला लीजिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस भरते जाएं और ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर हाथ पूरा पहुंच जाए तो हथेलियों को ऐसे मोड़ें और सांस को रोकिए, सांस को रोके रखिए, हाथ एकदम सीधा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हैं, धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे नीचे लाएं। अब हाथ को सीधा करें। ये हुआ एक राउंड। ऐसे 10 बार तक हम अभ्यास में कर सकते हैं। आज आप सीख के हम थोड़ा कमी करेंगे, फिर से करते हैं। सांस भरते हुए सांस को लंबा करेंगे, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, और जब पूरा ऊपर पहुंच जाए, अब लगे कि अब बस सांस पूरी भर गई, तब हाथों को ऐसे पलटें, हथेली बाहर की तरफ और रोक के रखें सांस। फिर जब लगे कि अब नहीं रोक पाएंगे, तब छोड़ना शुरू करें और बहुत धीरे धीरे नीचे लाते हैं। ये हमारा पूरा फेफड़ा खोल देता है। हाँ, एक बार और करते हैं, पूरा लंग्स हमारा खुल जाता है। सांस को रोक के जब लगे कि अब नहीं रोक पाएंगे, तब छोड़ना शुरू करें। बहुत सुंदर है। जब नीचे पूरा आ जाए, जमीन से सटने ही वाला है, तब हाथ को फिर सीधा करें। अब देखिए कैसा लग रहा है। पूरा लग रहा है कि यहाँ से सब खुल गया, आया ना? एक और हम प्राणायाम करते हैं। ये भी इस समय में खास करके जो लोग कोविड से अफेक्टेड हुए हैं, रहे हैं, या अपनी लंग्स की कैपेसिटी को और मजबूत करना चाहते हैं, तो हम ये प्राणायाम करेंगे। अभी क्या करना है, ये दोनों हाथ इस ऐसे खोलिए और यहाँ रखिए, ठीक ये कान के नीचे, और पुनियों को पीछे की तरफ जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अब लंबी गहरी सांस भरें। छोड़िए, छोड़ते हुए पुनी को थोड़ा सा और पीछे करते हैं। हाथ पूरा ऊपर रखिए, थोड़ा हाथ, हाँ, और ऊपर के फिर से एक बार सांस भरते हैं, छोड़िए, 3, 4, 5 बार, 10 बार तक कर सकते हैं।
अब हम सांस भरेंगे नाक से और मुंह से इसे कैंडल ब्लो करते ना, तो ऐसे ही आपको मोमबत्ती को फूकने जैसे आपको सांस को छोड़ना। सांस भरेंगे नाक से और मुंह से फूंक मार करके, जिसे मोमबत्ती बुझाते इस तरह से। पूरा मोमबत्ती को थोड़ा दूर रख दीजिएगा, आपका फूक थोड़ा पास नहीं हो रहा है, थोड़ा दूर रखिए। आप कहेंगे वो वहां है, आप तो वहीं फूक मारते रहे, थोड़ा दूर मारिए। ये क्या आप फूक मार रहे हैं, आप कई मोमबत्तियां आ गई, अब क्या करना पड़ेगा? सांस भरिए, पूरा फिर से सांस भरिए। पूरा चारों तरफ मोमबत्तियां हैं आपके, सबको बुझाना है। चलिए फिर से अब हम भ्रामरी प्राणायाम करके विश्राम करेंगे। तो भ्रामरी करने के तो षण्मुखी मुद्रा बना करके कर सकते हैं। ये थोड़ा अगर मुश्किल आपको लगे तो और सिंपल है, आप सीधा ये दोनों उंगली ऐसे और ये जो कान का ये है ना, इसको ऐसे अच्छे से ऐसे बंद। आप अभी लोग चाहिए, आप सुनेंगे कैसे। तो देखो उसमें भी सब जो अपने घर पे बैठे हैं वो सब भी कान बंद कर लिया। अरे भाई रुक जाओ, अभी सुन लो, फिर बंद। तो ये पूरा लॉब्स जो है कान का, इसको अच्छे अच्छे से बंद करें, ऐसा बंद करें ताकि ये देखिए ये जो है कान के अंदर उंगली नहीं डालना, लोब्स को बंद करना। ठीक, फिर जब आपको लगे कि अब कोई बाहर की आवाज नहीं आ रही, ये करेंगे तो बंद हो जाएगा, बाहर की कोई आवाज नहीं आएगी। फिर आपको हमिंग साउंड करना है इस तरह से, इस तरह का हमिंग साउंड। मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ आपको पहले, क्योंकि जब आप बंद कर लेंगे तो आप मुझे सुनेंगे नहीं। 3 बार आपको ऐसा करना है, सांस भरा, फिर हमिंग, ऐसा 3 बार करके और फिर विश्राम करना। फिर आप धीरे से आंखें खोल लेंगे, ये जो मैं बोलूंगा उसमें स्टार्ट कर देना। आंखें बंद, विश्राम करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ें, आंखें बंद करें, keep your eyes closed। लंबी गहरी श्वास, शरीर को ढीला छोड़ेंगे। अब हम ध्यान करते, ध्यान माने कुछ नहीं करना ही ध्यान है।
से थोड़ी देर तक हमें कुछ नहीं करना है। कहते 3 फॉर्मूला है ध्यान में जाने का। अकिंचन, अचान, अप्रयत्न। कोई प्रयत्न नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं डालना है, कुछ नहीं करना है। अब से लेकर के 5-10 मिनट तक मुझे कुछ नहीं करना। अचान, अभी 5-10 मिनट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। अकिंचन, मेरा कोई पोस्ट नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई पोजीशन नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। बस ये 3 बातों के साथ में हम आंखें बंद करके एकदम विश्राम में बैठ जाते। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, दोनों हाथ आप चाहें तो घुटने पे रख लें और चाहें तो ज्ञान मुद्रा में ऐसे गोद में हाथ रख सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे वैसे करें। जो लोग घर पे बैठे हैं वो लोग चाहें तो सोफा पे, चेयर पे, जहाँ भी कंफर्टेबल हो उनको उसी पर बैठ करके विश्राम करें। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते छोड़ते शरीर को ढीला छोड़ते हैं, कंधों को ढीला छोड़ेंगे, आंखों की पुतलियों को भी विश्राम करने दें। एकदम अच्छा सा विश्राम। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें। सभी लोग, जो लोग घर पे बैठे वो भी अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर ध्यान करें। आंखों की पुतलियों को भी विश्राम करने दें। अगर पूरी 100% आंखें ना बंद हो तो 90% बंद कर लें, 90% आंखें बंद कर लें, 10% खुली भी रहे तो कोई बात नहीं। हाथों को ढीला छोड़ें, हाथों की उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। उंगलियां थोड़ा अगर मुड़ना चाहे तो मुड़ने दें। तो याद करें, जो भी आपका वजन है, 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो, पूरा वजन वहां रखें जहां आप बैठे। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं। जो भी विचार मन में उठ रहे हैं उनको आने दें, किसी भी विचार को रोकें, चाहे सकारात्मक चाहे नकारात्मक। Fight with any of your thoughts, whether it is positive or negative. धीरे धीरे गिरता है और उसमें चला जाता है, इको करने का। जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही उन सबको स्वीकार करें।
बांसुरी की आवाज़, लोगों के बोलने की आवाज़, किसी पंछी की आवाज़। शरीर में कोई संवेदना हो रही हो तो अपना ध्यान नहीं भेजना। हाथों की हड्डियों में या चेहरे पर कोई भी स्पंदन हो रहा हो तो उसे महसूस करें। There may be some vibration in your body, arm or face or forehead. Just accept it. स्वीकार करें। योग सत्र का संकल्प के साथ हमें अपने मन को हमेशा संतुलित करना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति,
आनंद और स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध। शरीर व वातावरण के प्रति सजग हो जाए। अपना समय लेते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। आइए हम सब साथ में संकल्प लेते हैं। हृदय पर हाथ रखकर सभी लोग, जो लोग मीटिंग पे हैं, वर्चुअली हमसे जुड़े हुए, मैं एक लाइन बोलूंगा, फिर आप सब लोग उसको दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। धन्यवाद। ओम शांति शांति। मैं अपने गुरु परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। उन्होंने मुझे जो कुछ भी सिखाया, मैं आपको कुछ बता सका। आपको कैसा लगा? आप ये YouTube लिंक पर या जहाँ भी आप हैं चैट में आप उस पर अपना मैसेज लिखें, वो सब हम तक पहुँच जाएगा। और अभी हम 24 तारीख से 27 तक 4 दिन का एक योग शिविर कर रहे हैं। वो आप सब वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। वो मैं लिंक दे दूंगा कैसे आप से जुड़ सकते हैं। हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट है, आप उस पर अगर जाएंगे www.artofliving.org तो आपको सब उस पर डिटेल मिल जाएगा। श्री श्री योग लेवल 1 हम अभी 24 से करने वाले हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और आप सब लोग योग को और गहराई से जान सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं। इन सब के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरे बरेका परिवार को धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। खास करके मैं सीपीओ साहब का, राजकुमार गुप्ता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझसे आपसे जुड़ने का मौका दिया। मैं आप सब लोगों के लिए कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। कोई कुछ धन्यवाद क्या सुनिए
ऐसी आदत है ऐसे ऐसे इसमें छूट जाएगा क्या महिला की उपस्थिति की वजह आप लगे हम महिलाएं भी हैं हमारे साथ आप कुछ लोग आगे बैठ जाइए आगे जी मैडम आप भी आइए आगे स्क्रीन ऑफ कर दे हो रहा होगा ना सब निकाल लीजिए तो 2 मिनट सेकंड्स के लिए जब इसकी स्क्रीन ऑफ ये आप निकालिए